नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि दिन भर की सबसे बड़ी खबर यूक्रेन और रशिया से आ रही है, क्योंकि यह जानकारी आप सब तक होना बहुत जरूरी है कि भारत सरकार ने यूक्रेन की राजधानी कीव में फंसे हुए भारतीयों के लिए अर्जेंटली जगह छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी है। यानी कि अगर आप अभी भी फंसे हुए हैं तो जैसे भी करके बाहर निकलिए, क्योंकि इसके बाद में सरकार की शायद ही कोई एडवाइजरी आपके लिए आए। आप एक बार यहां जानकारी देख सकते हैं। एडवाइजरी टू इंडियंस इन कीव, ऑल इंडियन नेशनल इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू लीव कीव अर्जेंटली। यहां पर यह पॉइंट आप सबको बहुत ज्यादा मैसेज के अंदर मार्क करने लायक होगा कि अर्जेंटली देश छोड़ने के लिए कह दिया गया है। टुडे प्रेफरेबली बाय अवेलेबल ट्रेन थ्रू एनी अदर मीन अवेलेबल, यानी कि जो भी आपके पास तरीका अवेलेबल है उसको यूज में लीजिए और निकलिए। यानी कि अगर आप अभी तक अंडरग्राउंड में इंतजार कर रहे हैं कि आपको सरकार में से कोई बचाने आएगा या कुछ आएगा, आप जगह छोड़ करके तुरंत निकल लीजिए। इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण मेरे प्यारे साथियों, ये ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ रही है कि कीव जहां पर जेलेंस्की के छुपे होने की आशंका है, यानी कि व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनको पकड़ने के लिए कोई भी एक्सट्रीम कदम उठाने पर मजबूर हो सकता है रूस, क्योंकि रूस ने हाल ही में खार्किव पर फादर ऑफ ऑल बम गिरा दिया है। ऐसा द गार्जियन के अखबार के हवाले से खबर पता चली है। आप इस खबर को यहां पर देख सकते हैं। हमारे साथ में एक वीडियो आपके साथ साझा किया जा रहा है। एक बार के लिए जरूर आप इस वीडियो को देखें। जैसा कि आप सभी ने देखा कि खार्किव के अंदर एक सरकारी इमारत पर यहां पर एक बॉम्ब गिराया गया है, जिसका नाम फादर ऑफ ऑल बॉम्ब, इसी को हाइड्रोबारिक बॉम्ब भी कहा जाता है। इसे भी वैक्यूम बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। इस बॉम्ब की सबसे बड़ी खासियत यह है साथियों कि यह बॉम्ब जहां पर गिरता है उस आसपास के क्षेत्र की ऑक्सीजन को पूरी तरह सोख लेता है। सोखने से गर्मी जो बॉम्ब के कारण निकलने वाली होती है, जैसा कि आप सबको मालूम है कि बॉम्ब ब्लास्ट होने के लिए वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह आसपास के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को सोख लेता है और ऑक्सीजन को सोख करके यह भीषण बॉम्ब के रूप में हीट पैदा करता है। कहते हैं कि इस बॉम्ब का शिकार हुआ व्यक्ति खुद पिघल जाता है, यानी कि इंसान जब इस बॉम्ब के शिकार होता है तो वह पिघल जाता है। इतनी भयानक स्थिति इस बॉम्ब के कारण क्रिएट हो जाती है। आप देख सकते हैं एक सरकारी इमारत है, यह खार्किव के अंदर सुबह की घटना है, आज 1 मार्च की, और इस सरकारी इमारत को यहां पर टारगेट किया गया है। आप इसे देख सकते हैं बिना कुछ पता लगाए। यहां पर यह जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जिसमें से आप गाड़ी को बचता हुआ भागते हुए देख रहे हैं, यह सुबह की ही घटना है जो यहां पर निकल करके अभी आ रही है। यहां से यह जानकारी बाहर निकली और भारत सरकार ने तुरंत अपने देशवासियों को यह कह दिया है कि अब रशिया एक्सट्रीम कदम उठाने पर मजबूर हो रहा है, यानी कि ऐसे कोई कदम उठा रहा है जिसके चलते हुए भविष्य में यहां पर देशवासियों के सुरक्षित रहने की कोई भी गुंजाइश शायद बचे। इसलिए भारत सरकार ने इमीडिएट एडवाइजरी जारी की गई है। प्रधानमंत्री ने इंडियन एयरफोर्स से कहा है, आपको मालूम होना चाहिए कि अभी तक एयर इंडिया के विमान ही लगातार भारतीय नागरिकों को लेकर के आ रहे हैं। लगातार 6 बार ऑपरेशन गंगा के मिशन के माध्यम से लोगों को लाया जा चुका है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स से कहा गया है कि वो जल्दी से वहां पर फंसे भारतीयों को इवैक्यूएट करने के लिए यहां पर अपना C-17 जो ग्लोब मास्टर है एयरक्राफ्ट जो है उसे लेकर के पहुंचे। साथियों, यहां पर भारत सरकार ने भारत के जो लोग फंसे हुए हैं उनसे कहा है कि देश छोड़े। इंडियन एम्बेसी ने जानकारी जारी की है और कहा है कि ग्लोब मास्टर आपके पास पहुंचाया जा रहा है, उससे निकल करके भागें। यहां पर भारतीय वायुसेना अपना ग्लोब मास्टर लेके पहुंच रही है, यानी कि ऐसा मिशन, इसमें इंडियन एयरफोर्स का पहुंचना तय कर दिया गया है। 75,000 किलोग्राम वजन ले जाने सकने वाला भारतीय वायुसेना का विमान यहां भेजा जा रहा है। 4500 यात्रियों को एक बार में लेकर के 4500 किलोमीटर की यात्रा एक बार में यह विमान कर सकता है। अमेरिकी विमान है, इंडियन एयरफोर्स इसको लेकर के जा रही है। 500 से ज्यादा लोग इसके अंदर बैठाए जा सकते हैं। 3 हेलीकॉप्टर और 2 ट्रकों को भी ये अपने साथ लेकर के चल सकता है। ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर हम यहां पर भेज रहे हैं। मैं आपको फिर से बता दूं साथियों, यूक्रेन के अंदर रशिया के द्वारा एक ऐसे बॉम्ब का उपयोग किया गया है जिसके बारे में यूक्रेन की एम्बेसडर ओकासना मार्कोवा ने कहा है कि रशिया के अंदर थर्मोबारिक वेपन का उपयोग किया गया है। इस वेपन के बारे में मैं आपको बता दूं साथियों, यह वेपन ऑक्सीजन का उपयोग, जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन है उसका उपयोग करता है और उसी से हीट जनरेट करता है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ऐसे वेपन्स को डालने के लिए यहां पर कुछ मशीनें देखी गई जो कि वैक्यूम क्रिएट कर सकती हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द वैक्यूम बॉम्ब दैट यूक्रेन से रशिया इज यूजिंग। साथियों, यूक्रेन में भारतीयों के लिए भारतीय वायुसेना का मैंने आपको कार्यक्रम बता दिया है, इसके बारे में जान लीजिएगा कि इस बॉम्ब को फादर ऑफ ऑल बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, यह न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। न्यूक्लियर बॉम्ब जो होते हैं साथियों, वो न्यूक्लियर मटेरियल के कारण बने हुए होते हैं। इसके अंदर ट्राइनाइट्रोटोलुइन का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, दुनिया के अंदर 2 सबसे भीषण बॉम्ब काउंट किए जाते हैं जिनके भीतर न्यूक्लियर वेपन वाला मटेरियल तो नहीं होता, लेकिन ट्राइनाइट्रोटोलुइन का उपयोग किया जाता है। साथियों, अमेरिका के पास में एक बॉम्ब है जिसका नाम है मदर ऑफ ऑल
बॉम्ब जिसे मॉब के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से रशिया के पास में है फादर ऑफ ऑल बॉम्ब जिसे फॉब के नाम से जाना जाता है। फॉब और मॉब में इस समय फॉब जो है वो रशिया के पास है, जो कि अमेरिका के मॉब के भी काफी व्यापक हथियार माना जाता है। यह अपने फॉब के साथ में क्लस्टर बम भी गिरा रहा है। क्लस्टर बम वो बम होते हैं जो एक बार गिरने के बाद में अपने में से ही निकल करके बहुत सारी जगह फट रहे होते हैं। इन दोनों प्रकार के बॉम्ब्स का यहां पर उपयोग किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं खार्किव जो कि यूक्रेन के अंदर स्थित है, सीमा से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पर जो कि मतलब 15 लाख के आसपास की आबादी थी। रशिया की सेना यहां पर बहुत दिनों से प्रतिरोध देख रही है। प्रतिरोध का मुकाबला करने के लिए रशियंस के द्वारा, क्योंकि यहां पर बहुत से लोग रशियंस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, डेथ टोल रशियन सेना का बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे रशियन लगातार मौत प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हताशा के अंदर रशियंस के द्वारा यूक्रेन के ऊपर इस हथियार का उपयोग किया गया है। याद रखिए, यह हथियार दुश्मन देश की सेना पर तो उपयोग किया जाता रहा है, लेकिन इस हथियार का सिविलियंस के ऊपर उपयोग बाधित है। बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशंस में इसका उपयोग सिविलियंस के ऊपर किया जाना प्रतिबंधित है, लेकिन रशिया के द्वारा इसका उपयोग किया गया है। ऐसा यहां पर यूक्रेन के द्वारा सुबह सुबह यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अपने एम्बेसडर के माध्यम से सूचना के रूप में जानकारी पहुंचाई गई है। यानी कि यह उपयोग जो किया गया वेपन है, इसकी वजह से हो सकता है कि अंतरराष्ट्रीय रूप से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा रशिया के ऊपर प्रतिबंधों की सूची और लाद दी जाए। यहां पर यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एक सरकारी बिल्डिंग के ऊपर सुबह सुबह यहां पर एक बॉम्ब गिराया गया है, जिसे आप यहां पर गिरते हुए देख सकते हैं। किस प्रकार से यहां पर क्लस्टर बॉम्ब्स गिराए गए, यानी कि एक बॉम्ब गिराने के बाद उसमें से बहुत सारे बॉम्ब फटे। ठीक इसी प्रकार से यहां पर और बॉम्ब गिराए गए। मैं फिर से आपको बता दूं, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब अमेरिका के पास है, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब रशिया के पास है। मॉब और फॉब में ज्यादा शक्तिशाली फॉब है जिसका उपयोग हुआ है। यह न्यूक्लियर वेपन नहीं है, इसके अंदर ट्राइनाइट्रोटोलुइन का उपयोग किया जाता है। ट्राइनाइट्रोटोलुइन जो है ये कोई न्यूक्लियर मटेरियल नहीं है। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब के अंदर 44 टन ट्राइनाइट्रोटोलुइन का उपयोग किया जाता है, वहीं मदर ऑफ ऑल बॉम्ब के अंदर लगभग 11 टन ट्राइनाइट्रोटोलुइन का उपयोग किया जाता है। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब जब गिरता है तो वहां के आसपास के 300 मीटर के क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसको अपने साथ सोख लेता है और अपनी गर्मी से आसपास के लोगों को पूरी तरह पिघला देता है। इस कारण से इसे दुनिया का सबसे भयानक हथियार माना जाता है, क्योंकि इस बॉम्ब के उपयोग में किसी भी तरह से न्यूक्लियर वेपन का उपयोग नहीं है, इसलिए दुनिया के भी रिटेलिएट करने की आशंका इसके अंदर कम होती है। उम्मीद है कि यह जानकारी आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। युद्ध अपने अंतिम पड़ाव तक